ऑनलाइन क्लासेस बायोलॉजी में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मैं विवेक जौहरी आपको 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वयन का अध्ययन कई दिनों से करा रहा हूँ। पिछले दिनों में मैंने आपको पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन के बारे में बताया था। आपको मैंने पादप हार्मोन्स के बारे में बताया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक कोशिकीय और बहुत साधारण से बहुकोशीय जंतुओं के नियंत्रण एवं समन्वयन की चर्चा की थी। मैंने आपको अमीबा और हाइड्रा में नियंत्रण एवं समन्वयन के बारे में बताया था। आज मैं आपको जटिल जंतुओं विशेषकर मनुष्य में किस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वयन होता है उसका प्रारंभ कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है कई वीडियोज़ में आएगा। आज मैं सबसे पहले बेसिक यूनिट तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको हम बता चुके हैं कि मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए दो तंत्र हैं, दो सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम कहलाता है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र की स्टार्टिंग हम तंत्रिका कोशिका से ही करते हैं। तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं न्यूरॉन। ये मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली बहुत सारी कोशिकाओं में एक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लंबी होती है। इसकी लंबाई 1 से लेकर 1.5 मीटर तक लंबी भी होती है और ये काफ़ी जटिल कोशिकाएं हैं। इनकी रचना भी काफ़ी जटिल है। तंत्रिका कोशिका जो है संदेशों का संवहन करने की मूल इकाई है। ये अत्यधिक लंबी व जटिल कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूण अवस्था में एक न्यूरोब्लास्ट से बनती हैं। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। देखिए, किसी भी जंतु का प्रारंभ जो होता है भ्रूण से होता है, जिसको बोलते हैं फोएटस। वहाँ पर एक न्यूरोब्लास्ट नाम की घटना होती है। वहाँ पर ये तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण वहाँ से शुरू होता है। अब मैं बता चुका हूँ आपको पहले से ही, ये तंत्रिका कोशिका काफ़ी जटिल होती है और काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके कार्य भी कई होते हैं। सबसे पहला कार्य तो उसका ये है, ये कार्यकारी अंगों से संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ऐसी कोशिकाओं को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। दूसरे प्रकार की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं चालक तंत्रिका कोशिकाएं। इनका काम होता है मस्तिष्क से आने वाले आदेशों निर्देशों को कार्यकारी अंग तक पहुंचाना। और तीसरे प्रकार की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनको साहचर्य या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं और चालक तंत्रिका कोशिकाओं के कार्यों के बीच में एक समन्वयन पैदा करती हैं और ये मस्तिष्क से आने वाले संदेशों को मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं और पेशियों से जाने वाले संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। और कोशिका में जो तंत्रिका कोशिका है इसके 3 मेन पार्ट्स हैं और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से भी। और कक्षा 9 और कक्षा 11 और 12 में भी इसके बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आना ही है। तंत्रिका कोशिका का ये 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है जो सबसे मेन पार्ट है, उसको बोलते हैं कोशिका काय या सेल बॉडी या साइटोन। तीनों नाम दे सकते हैं हम इसको, कोशिका काय, साइटोन, सेल बॉडी। ये सबसे मेन पार्ट है। ये कोशिका का गोल सा अंडाकार प्रमुख भाग होता है जिसके बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं केंद्रक, और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इट मीन्स कोशिका द्रव्य भरा रहता है। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के अनेक छोटे छोटे कण पड़े रहते हैं जिन्हें निसिल कण कहा गया है। निसिल एक वैज्ञानिक का नाम था, उनके आधार पर उन्होंने इसको सबसे पहले देखा, इसलिए नाम पड़ गया निसिल पार्टिकल्स या निसिल ग्रेन्यूल्स। दूसरा जो मेन पार्ट होता है वो कहलाता है वृक्षिका या
डेंड्राइट्स। तो जो साइटोन हैं उसमें से धागे नुमा रचनाएं निकलती हैं जिनको बोलते हैं प्रवर्ध या डेंड्रॉन्स। ये डेंड्रॉन्स काफ़ी बड़े होते हैं। इन डेंड्रॉन्स से पतले पतले प्रवर्ध भी निकलते हैं और पतले प्रवर्ध जो निकलते हैं उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। मतलब कहने का ये है कोशिका काय से बड़े प्रवर्ध निकलेंगे उनको डेंड्रॉन्स कहेंगे, डेंड्रॉन्स से भी पतले पतले प्रवर्ध निकलेंगे उनको हम डेंड्राइट्स कहेंगे। और ये डेंड्राइट्स जो हैं बहुत आगे तक जाते हैं और दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट्स के कांटेक्ट में आते हैं। जिन स्थानों पर एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स के साथ मिलते हैं या मिलते हुए महसूस होते हैं उस जगह को साइनेप्स या सिनेप्स कहा जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, आप इसको अच्छे ढंग से तैयार करें। दूसरा पार्ट इसका तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। ये कोशिका काय से न्यूरीलेमा नामक झिल्ली में बंद एक लंबा व मोटा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। देखिए डेंड्राइट्स भी आपके कोशिका काय से निकले थे लेकिन ये थोड़े पतले होते हैं। तंत्रिकाक्ष बहुत मोटी सी होती है और न्यूरीलेमा नाम की झिल्ली से ढकी रहती है और इनके बीच में एक पर्दा जैसा होता है जो फैट का बना हुआ होता है, वसा से बना हुआ होता है। इसको बोलते हैं माइलिन शीथ या माइलिन आच्छत। और ये माइलिन आच्छत जगह जगह पर टूटा फूटा कटा फटा होता है। जहाँ जहाँ कटा हुआ होता है उन कटे हुए स्थानों को रेनवियर के नोड्स कहा गया है। इसको सबसे पहले रेनवियर ने देखा था इसलिए नाम पड़ गया रेनवियर नोड्स, नोड्स ऑफ रेनवियर। एक्सॉन का जो अंतिम सिरा होता है वो बिल्कुल घुंडी जैसा होता है। इन घुंडियों को बोलते हैं सिनेप्टिक घुंडियाँ। ये सिनेप्टिक घुंडियाँ क्या हैं? वास्तव में यही सिनेप्टिक घुंडियाँ दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से मिलकर के सिनेप्स बनाती हैं और एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक मैसेजेस को कन्वे करती हैं, संवेदनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तंत्रिका कोशिकाएं काफ़ी जटिल होती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन अपने कार्य के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं यानी मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरी हैं चालक कोशिकाएं जिनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स और तीसरी हैं साहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं जिनको बोलते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। इसका सचित्र वर्णन करने को आता है तो मैं आपसे अनुरोध ये करूँगा कि आप बुक्स में इसका चित्र ज़रूर देखिए, अच्छा सा फिगर देखिए और बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और इसको पढ़कर इसको याद करें और चित्र बनाने की प्रैक्टिस अवश्य करें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।